बागी 4 ये जॉन विक जैसी फिल्म बनने की कोशिश करना चाहती है। टाइगर एंड संजय दत्त के पोस्टर्स से ये पता चल ही रहा है। पर अगर ऐसा करना है तो इसमें कुछ चीजें शामिल की जानी चाहिए जो इसे एक्शन वायलेंस की दुनिया में नई पहचान दे, जिससे बॉलीवुड में भी इसका वजन बढ़ सकता है। तो चलिए इसे लेकर कुछ पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है डीप एंड इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस। अब जॉन विक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसके एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट कोरियोग्राफी, वेपन्स का इस्तेमाल एंड क्लोज कॉम्बैट का जबरदस्त प्रेजेंटेशन है इसे एक क्लासिक एक्शन फिल्म बनाता है। तो बागी 4 को अगर जॉन विक जैसा एक्शन लुक देना है तो टाइगर के स्टंट्स को और ज्यादा टेक्निकली दमदार बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन विक यानी लीड हीरो एक्टर कीनू रिव्स ने बिना किसी सिंपल फाइट सीन के एक्शन को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया। वैसे ही बागी 4 में टाइगर को हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस जैसे गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड चेस सीक्वेंसेस में दिखाना होगा। पर ये तो कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर 2 यानी कि एक इंटेंस एंड पर्सनल कहानी की बात करें तो जॉन विक की कहानी एक पर्सनल रिवेंज लेने के इमोशन से भरी थी। तो बागी 4 में भी एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी चाहिए जिसमें टाइगर का कैरेक्टर अपने करीबी की मौत का बदला लेता हो या किसी पर्सनल इशू को सुलझाने के लिए दुनिया भर से लड़ता हो। तो ये फिल्म को एक रिवेंज ड्रिवन ड्रामा बना सकती है। एंड संजय के पोस्टर के बाद ये तो साफ हो गया कि रिवेंज का रीजन कुछ भयंकर ही हो सकता है जो ऑडियंस को जॉन विक जैसी इमोशनल एंड दिलचस्प कहानी देगा। जैसे जॉन विक की तरह बागी 4 में टाइगर का कैरेक्टर अगर किसी बड़े साजिश और शिकार का पीछा करे और वो अकेले ही दुश्मनों से लड़े तो ये ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है, जैसे कि धूम 3 में आमिर खान का रोल था। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, नो होल्स बार रेड फाइटिंग एंड रियलिस्टिक एक्शन। अब जॉन विक में एक्शन के दौरान कोई भी रोक टोक नहीं होती। हर फाइट सीन को बेहद रियलिस्टिक एंड खूबसूरती से फिल्माया जाता है। बागी 4 में भी इसी तरह के रियलिस्टिक बेदशा ब्रूटल एक्शन सीन्स शॉट में अगर शूट किए जाएं और इसके लिए ट्रेनिंग, स्टंट, कोरियोग्राफी और ऑथेंटिसिटी का इस्तेमाल किया जाए तो काफी मजा आएगा। जैसे जॉन विक में फाइटिंग सीक्वेंसेस हमेशा असली एंड खतरनाक होते हैं। बागी 4 में टाइगर को लॉन्ग टेक्स एंड बिना कट्स के फाइट करते हुए दिखाया जाए तो ये फिल्म में और भी ज्यादा इंटेंसिटी डालेगा, जैसे कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी हुआ था। और अब आखिर में है पॉइंट नंबर 4, विजुअल स्टाइल एंड सिनेमेटोग्राफी। अब जॉन विक की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही स्टाइलिश एंड एस्थेटिक होती है जिसमें कलर्स का इस्तेमाल एंड एक्शन की डायरेक्शन दोनों कमाल के होते हैं। तो बागी 4 को भी अगर इस तरह से शूट किया जाए जिससे एक डार्क, स्लीक एंड मूडी फील आए तो उससे फिल्म का एक्शन एंड इंटेंसिटी और भी बढ़ेगा। जैसे जॉन विक में जिस तरह नियॉन लाइट्स एंड डार्क बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया उसी तरह बागी 4 के सेट्स में भी किया जाए जिससे बहुत ही गहरे रंग एंड हाई कंट्रास्ट लाइटिंग का इस्तेमाल होगा तो जबरदस्त लगेगा। तो ये थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जिसे बागी 4 में दिखानी जरूरी है और उसमें इमोशनल जो चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका भरपूर तरीके से तड़का लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाकर कहीं जॉन विक से मुकाबला हो पाएगा। आप बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.